वाली गलती नहीं करेंगे। पिछली बार 20 में 3 जगह ही लाठी से पिटाए थे लोग। इस बार चुनाव में गुंडागर्दी करेंगे तो 300 बूथ पर पिटाएंगे लाठी से, याद रखना है। ध्यान रहे सुधाकर भाई, अब ये लालू यादव का गुंडा राज नहीं है, अब भाजपा और नीतीश की सरकार है। कहीं कुछ भी हुआ तो आपके गुंडे जेल तो जाएंगे ही जाएंगे, पर इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम लोग। आपके गुंडे जेल जाएंगे पर अपने पैरों पे चल के नहीं जाएंगे सुधाकर भाई। अगर रामगढ़ में कहीं भी कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। जब काल मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, ये एक कहावत है, हिंदी का काफी प्रसिद्ध कहावत है और कहीं ना कहीं ये देखने को भी मिलता है। जगह जगह ये चरितार्थ होता रहता है। जब किसी व्यक्ति का अंत नजदीक आता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और ये चीज अब समझाया जा रहा है बीजेपी के तरफ से सुधाकर सिंह को, राजद को। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एच टी न्यूज। देखिए, सुधाकर सिंह रामगढ़ में अपने भाई के लिए खूब खून पसीना बहा रहे हैं। अपने भाई अजीत सिंह को जिताने के लिए लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और इस दरमियान उत्तेजित होकर भाषणबाजी भी कर रहे हैं। उन्होंने भाषण देते हुए एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, एक ऐसा बयान दे दिया जो इस वक्त बिहार की राजनीति की गर्माहट को बढ़ाए हुए। सुधाकर सिंह ने बयान देते हुए धमकी भरा लहजा का इस्तेमाल किया और कहा कि पिछले दफा तो 3 बूथों पर ही पिटवाए थे, इस बार 380 बूथों पर पिटवा देंगे। सुधाकर सिंह की ये चेतावनी किसे है ये आप भी समझते हैं और जिसे दिया गया वो लोग भी समझते हैं। पहले सुधाकर सिंह की इस धमकी को सुनिए, उसके बाद सुनाते हैं बीजेपी इस पे क्या कह रही। तंत्र के रूप में इस्तेमाल करते हुए पर्व त्योहार पर दंगा फसाद करने का काम करते हैं लोग। पहले पर्व खुशियां लाता था और आज के जमाने में पर्व तनाव लाते हैं कि समाज में कहीं दंगा फसाद न हो जाए। पूरा प्रशासन चौकस रहता है और ऐसे लोग खासतौर से जब चुनाव का वक्त होता है तो दंगे फसाद के रूप में उतारू रहते हैं। इतना ही नहीं, चुनाव 4 दिन 5 दिन बचा है। जिस हालत में रामगढ़ का उपचुनाव में तनाव पैदा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे गुंडागर्दी के पर उतारू हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कई जगह पे कार्यकर्ताओं का रास्ता रोकना, गाड़ियां छेकना, गांव में धमकी देना, ऐसे दर्जनों घटनाएं जो करने के लिए अति उत्साह में लोग हैं। इस बात को ठीक से याद रख लें, चुनाव केवल 1 साल के लिए है। कौन जीतेगा कौन हारेगा मैं नहीं जानता, लेकिन सुधाकर सिंह यहाँ 5 साल रहेंगे, मुझसे टकराना होगा, इस बात को याद रखना है। और विधायक सांसद के सामने होता कुछ नहीं, इस भी बात को याद रखें। बन जाने के बाद भी ऐसे लोगों का घुटनों पे लाना मुझे अच्छी तरह से मालूम है। ऐसे गुंडों को सीधा करना और पिछली बार वाली गलती नहीं करेंगे। 20 वाली गलती नहीं करेंगे। पिछली बार 20 में 3 जगह ही लाठी से पिटाए थे लोग। इस बार चुनाव में गुंडागर्दी करेंगे तो 300 बूथ पर पिटाएंगे लाठी से, याद रखना है। जो समझ रहे हैं कि धमकी देकर के डरा देंगे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को, ऐसे लोग बहुत भ्रम में और मुगालते में हैं। और कभी कभी कहते भी हैं कि गांव देहात में जब वोट मांगने जाते हैं तो क्या कहते हैं, साहब काम तो सब ठीके करते हैं, थोड़ा गर्म मिजाज के। तो गर्म मिजाज कब होता है? जब हमारे लोग को धमकी दिया जाएगा और हाथ छोड़ा जाएगा तो जरूर कभी कभी मेरा मिजाज भी गर्म हो जाता है। और ये तलक और मिजाज किसी के चेहरे के चलते नहीं। लोग ये सोचते होंगे कि मैं गांव रामगढ़ में और कैमूर में ही मेरा मिजाज तलक रहता है, गर्म। ऐसा बात नहीं। आप देखे होंगे कि आपके हितों की लड़ाई जब चल रही थी और मैं बिहार में कृषि मंत्री था तो राज्य के मुख्यमंत्री के सामने भी तनने का काम किया था, झुकने का काम नहीं किया था। इस बात को याद रखिएगा। सुना आपने किस प्रकार सुधाकर सिंह सीधे तौर पर धमकी भरा लहजा का इस्तेमाल कर रहे हैं।
कि जो लोग पिछली बार गड़बड़ करने का कोशिश किए थे उन लोगों को 3 सीटों पर 3 बूथों पर हमने पिटवाया था, लेकिन इस बार सभी बूथ पर हम पिटवा देंगे। अब उनका ये धमकी भरा लहजा बीजेपी को असहज कर रहा है। बीजेपी की तरफ से कुंतल कृष्ण ने भी पलटवार किया और करारा जवाब दिया है। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन उससे पहले वो बता रहे हैं कि जब किसी का समय खराब होता है तो उसका मति मारा जाता है। कुंतल कृष्ण इस बात को समझा रहे हैं और सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं सुधाकर सिंह को कि सुधाकर भाई, अगर कुछ भी हुआ रामगढ़ में तो इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार आप हैं, आप होंगे, और इस बार ईंट का जवाब हम लोग भी पत्थर से देने वाले हैं। आपके जो गुंडे हैं वो अगर कुछ गलत करने का प्रयास करेंगे तो वो जेल तो जाएंगे, लेकिन अपने पैरों पर नहीं जाएंगे। पूरे मामले पर क्या पलटवार है कुंतल कृष्ण का, सुनिए। सुधाकर भाई, जब बुरा वक्त आता है तो मती मारी जाती है, और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ध्यान रहे सुधाकर भाई, अब ये लालू यादव का गुंडा राज नहीं है, अब भाजपा और नीतीश की सरकार है। कहीं कुछ भी हुआ तो आपके गुंडे जेल तो जाएंगे ही जाएंगे, पर इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम लोग। आपके गुंडे जेल जाएंगे पर अपने पैरों पे चल के नहीं जाएंगे सुधाकर भाई। अगर रामगढ़ में कहीं भी कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। सुना आपने किस प्रकार से धमकी जो आया सुधाकर सिंह की तरफ से, उस पर बीजेपी की तरफ से भी कड़क जवाब दिया गया है, तीखा प्रतिक्रिया दिया गया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक न्यूज के साथ। धन्यवाद।